बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। और आज की वीडियो जो है वो रोज़े से मुतल्लिक और प्रेगनेंसी से मुतल्लिक है कि क्या हामला औरत जो है वो रोज़ा रख सकती है या वो रोज़ा नहीं रख सकती। इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने मुसाफिर को छूट दी है रोज़े से और बीमार को छूट दी है कि ये दोनों जो है अगर चाहें तो बाद में रोज़ा रख सकते हैं, तो इस तरह बिल्कुल एक हामला ख़ातून को और दूध पिलाने वाली जो माँ है उसको भी रोज़े से छूट दी गई है कि अगर वो चाहें तो रोज़ा बाद में रख सकती हैं। और लेकिन हामला ख़वातीन का रोज़ा रखना और ना रखना ये सारा डिपेंड करता है उनकी सेहत पर और उनके डॉक्टर की राय पर। हाँ, वो डॉक्टर जो है वो अपनी फ़ील्ड में माहिर होनी चाहिए, और अगर वो डॉक्टर एडवाइस करती है और अगर सेहत इजाज़त नहीं देती तो हामला ख़वातीन जो है वो बाद में रोज़ा रख सकती हैं। अदरवाइज़ अगर वो रखना चाहें और उनकी सेहत इस बात की इजाज़त देती है और डॉक्टर भी उन्हें अलाउ करती है और किसी किस्म का ख़तरा जो है वो बच्चे को और माँ को नहीं है, तो वो ज़रूर रोज़ा रख सकती है और उसे ज़रूर रोज़ा रखना भी चाहिए। अब बात करते हैं फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में रोज़ा रखना कैसा है, सेफ़ है या क्या सूरत हाल है। जो फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें बच्चे को तो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन इस कदर ज़्यादा नहीं होती, ठीक। लेकिन माँ जो होती है वो बहुत सारी सिम्टम्स से गुज़र रही होती है और स्पेशली नोज़िया और वॉमिटिंग जो है और एक्सेसिव यूरिनेशन जो है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस भी होते हैं। तो और अगर आपको ये सिम्टम्स ज़्यादा आ रही हैं और ऐसी सूरत हाल में आप रोज़ा भी रख लेती हैं तो फिर आपकी डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एम्प्टी स्टमक में जो है नोज़िया और वॉमिटिंग वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में रोज़ा रखना जो है वो आपके लिए सेफ़ नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स इस कदर ज़्यादा नहीं आ रहे और आप उनके साथ कोप अप कर सकती हैं और आपकी डॉक्टर भी आपको कहती है तो फिर आप रोज़ा जो है वो रख सकती हैं। और दूसरी बात कि फोलिक एसिड जो है वो फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपने उसका जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। उसकी डोज़ जो है वो स्किप नहीं होनी चाहिए, वो आपने लाज़मी लेनी है। और अपनी ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, ये कम नहीं होने चाहिए, ये सही रहने चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो कदरे लाइट ट्राइमेस्टर कह सकते हैं आप उसको। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की निस्बत और थर्ड ट्राइमेस्टर की निस्बत इसमें वुमेन के लिए थोड़ी आसानी होती है, वो कदरे बेहतर महसूस करती है। जो फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की जो सिम्टम्स होती हैं वो भी कम हो जाती हैं और उसकी बॉडी जो है वो उनके साथ कॉप अप करना भी शुरू हो जाती है। तो इस ट्राइमेस्टर में आप रोज़े रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जो है वो इकट्ठे रोज़े ना रखें, थोड़े से स्किप भी करें उसमें से। हाँ, और अगर आप रखती हैं और आप कंफर्टेबल हैं तो लेकिन डाइट का पूरा ख्याल रखें कि वो डाइट जो है जो इस टाइम पीरियड में आपको चाहिए है, बच्चे के लिए जो ज़रूरी है वो ज़रूर जो है वो पूरी होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अपना डाइट प्लान जो है वो इस तरह से बनाएं कि वो बच्चा जो है वो किसी किस्म की कमी का शिकार जो है वो ना हो और उसको जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलते रहें। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो बेसिकली बेबी की वेट गेन करने का पीरियड होता है। यहाँ तक बेबी की डेवलपमेंट तो हो चुकी होती है और अब जो है फर्दर उसने वेट गेन करना होता है, तो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती हैं। तो अगर वो न्यूट्रिएंट्स और वो कैलोरीज़ आप नहीं लेंगी तो आपकी बच्चे का जो वेट है वो गेन नहीं होगा सही तरीके से। प्रॉपर वेट जो उसका होना चाहिए वो वेट जो है वो एक्वायर नहीं होगा। और दूसरा, अगर आप इस सिचुएशन में आप डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गर्मियों के रोज़े हैं और बहुत लंबे लंबे रोज़े हैं और आप पानी भी नहीं पी रही, आप फास्टिंग पे हैं और आप डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं, तो खुदा न खास्ता बच्चे का जो लिक्विड है वो कम होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो आपको चाहिए कि आप बाद में रोज़े रख लें। अल्लाह ताला ने जब आपको छूट दी है और आपके लिए दीन जो है वो, हमारा दीन इस्लाम जो है वो एक आसानी का दीन है, तो इसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदे के लिए आसानी ही रखी है। और मेरे रब ने फ़र्ज़ जो इबादत है उसमें भी जो है कुछ कंडीशंस में छूट दी है, तो हमें उसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर उठाना चाहिए।
अब बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस की जो प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और उनमें तो आपको लाज़मी ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंडीशन है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ बेसिकली डायबिटीज़ की ऐसी टाइप है जो प्रेगनेंसी में जो है वो ख़वातीन को हो जाती है। ये जो है प्रॉपर डाइट प्लान से भी इसको कवर कर लिया जाता है, या फिर मेडिकेशन भी जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपका रोज़ा रख लेना जो है वो मज़ीद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। जो आपके ब्लड शुगर्स लेवल है वो मज़ीद जो है वो इस तरफ जा सकते हैं, ख़तरे की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसी जो अगर आपकी सूरत हाल है तो उसमें आपको लाजमी जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर रोज़ा रखना चाहिए। इस तरह एक कंडीशन जो है वो अनीमिया भी होती है, यानी कि अगर आप खून की कमी का शिकार हैं तो, और ऐसी सूरत हाल में आप रोज़ा भी रख लेती हैं, अपनी प्रॉपर डाइट भी नहीं लेती जो आपके खून को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, या वो मेडिकेशन भी नहीं ले पाती, तो ऐसे में जो है वो उसके मज़ीद इस कंडीशन के वर्स होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इस सूरत हाल में भी डॉक्टर से आपको लाजमी कंसल्ट करना चाहिए। इस तरह जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं, अगर आपको वो हैं, और आपको कोई किडनी प्रॉब्लम्स हैं अगर आपको, और प्रेगनेंसी भी है और आप रोज़ा भी रख लेती हैं, तो उससे जो है वो उनके भी वर्स होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रेगनेंसी के साथ आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो एसोसिएटेड है, तो ऐसी सूरत हाल में आप ज़रूर अपने डॉक्टर से एडवाइस लें कि वो आपको क्या एडवाइस करती है, तो उस एडवाइस के अकॉर्डिंगली जो है वो आप रोज़ा रखें या ना रखें। अच्छा, ये भी माइंड में एज़ ए मुस्लिम इंसान के जहन में ऐसे ख़्याल आते हैं कि भई मैं रोज़े नहीं रख रही तो मेरे रोज़े छूट रहे हैं, या फिर रमज़ान जो है वो इतने महीनों के बाद जो है वो 11 महीने इंतज़ार करने के बाद इतनी मुश्किल से जब रमज़ान आता है और रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है, तो ऐसे में मैं रोज़े नहीं रख सक रही। अगर हामला ख़वातीन इस तरह से सोचती हैं तो इसमें अल्लाह ताला ने आपका जो हामला होना है उसमें भी बहुत अजर अल्लाह ताला ने रखा है। अगर आप अपनी एक इबादत नहीं कर पा रही और वो इबादत जो है वो आप बाद में करेंगी, लेकिन जो आपका हामला होना है उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। जो आप तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही हैं प्रेगनेंसी में, जो आपको सिम्टम्स परेशान कर रही हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। तो अपने अल्लाह से जो है वो अच्छी ही की उम्मीद जो है वो हमेशा रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपने प्रेग्नेंट भी हैं और आपको डॉक्टर ने भी अलाउ कर दिया है और आपने रोज़ा भी रखा है और आप उसको माशाल्लाह से कैरी भी कर सकती हैं, तो किन बातों का आपको ख़्याल रखना चाहिए। ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी डाइट का जो है वो पूरा ख़्याल रखें। एक बैलेंस डाइट लें, उसमें जो है वो प्रोटीन्स भी हों, मतलब आप एग भी ले रही हैं, गोश्त भी आप ले रही हैं, सब्जियों का कुछ पोर्शन भी है, फ्रूट्स भी हैं उसमें, और अपनी हाइड्रेशन का भी आप प्रॉपर ख़्याल रखें। जिस टाइम पे आपका रोज़ा नहीं है, यानी कि रोज़ा खोलने के बाद का जो टाइम है, उस टाइम पे जो है वो अपनी हाइड्रेशन का पूरा ख़्याल रखें। और जो आपकी दूध है वो भी आप ले रही हैं, जो आपकी मेडिसिन है स्पेशली वो आप स्किप नहीं करेंगी, वो आप लाजमी लें। तो अपनी डाइट जो है वो उसको आप अच्छा कर लें, और ऐसी डाइट जिसको अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बाहर के खाने हैं, जो पैकेज्ड मील है, या फिर जिनसे आपको जो है फूड पॉइजनिंग का ख़तरा हो सकता है, उनको अवॉइड करें। और जो बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग डाइट है उसको आप अवॉइड करें। कैफ़ीन वगैरह या जो चीज़ें जिनसे आपको मना किया जाता है प्रेगनेंसी में, वो ऐसी कोई भी डाइट जो है वो आप इस्तेमाल ना करें, और मेडिसिन जो है वो प्रॉपर्ली लें और हाइड्रेशन का प्रॉपर ख़्याल रखें। इस तरह आप रोज़ा रखकर किसी बहुत भारी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाएं जो आपको बहुत ज़्यादा थका दे, और आप प्रॉपर रेस्ट करें और अपने आप को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो आप बाहर नहीं जाएं, अपने आप को अच्छे सही इन्वायरमेंट में रखें जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने के चांसेस जो हैं वो ना हो, और अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल भी नहीं थकाएं, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अब इस बारे में बात करते हैं कि आप प्रेग्नेंट भी हैं और आपने रोज़ा भी रख लिया है, तो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको रोज़ा तोड़ना पड़े, तो उसके बारे में क्या हुक्म है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी की जो मूवमेंट है वो काफ़ी टाइम से नहीं हो रही, या आपका बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गया है, या कोई और ऐसी सूरत हाल बन गई है, आप बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि अब आपके बच्चे के लिए भी ख़तरा है, आपके लिए भी ख़तरा है, तो ऐसी सूरत हाल में आप अपना रोज़ा जो है वो ब्रेक कर सकती हैं, और कफ़ारे के तौर पर इसके बाद आपको उस रोज़े के बदले में एक रोज़ा ही रखना होगा।
इसकी और कोई भी कंडीशन नहीं है, बस जो रोज़ा आप छोड़ेंगी वो रोज़ा आप जो है वो बाद में रख सकती हैं।